कहते हैं कि मन में जज्बा हो तो इंसान हर चुनौतियों को पार कर जाता है। इस समय हम मौजूद हैं ग्वारी घाट में और एक ऐसी युवती है, एक महिला है जिन्होंने हर चुनौतियों को पार किया है और ना कि समाज के जो ताने हैं उनको भी सुना है। इस समय हमारे साथ नीतू बर्मन हमारे साथ मौजूद है। नीतू से ही बात करेंगे। नीतू, सबसे पहले आप एक कितनी उम्र से नाव चला रही हैं, तो किस तरह की चुनौतियां हैं आपने जो झेली हैं, किसके, क्योंकि तरह तरह की बातें होती हैं कि एक महिला है नाव चला रही है, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह से ये? सर, मैं 8 साल की उम्र से बोट चला रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह लाना ले जाना करती थी तरीके में अपने बोट से ही। तो सवारी पर्पज़ से मैं अभी 3-4 साल से ही चला रही हूँ। लेकिन सर, चुनौतियों की बात है तो अगर एक महिला है और कुछ ऐसा काम कर रही है हट के, तो उसको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो कि मैंने किया है। मैंने बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया है। मेरे अपने परिवार के और मेरे रिश्तेदार जो कुछ हैं नाव चलाने वाले, उन सब के ताने सहे हैं, उन सबको मैंने फ़ेस किया है कि एक लड़की होके नाव चला रही है करके। पर मुझे तो मेरा घर चलाना था, तो मेरे पास कोई और ज़रिया था नहीं, तो मुझे तो बोट ही चलाना था। तो उन ऐसी सबको क्या फेस मजबूरी आ गई कि आपको नाव चलाना पड़ा? सर, मेरे पिताजी बोट चलाते थे, लेकिन एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे पिताजी का हाथ ख़राब हो गया। तो 3 बार उनके हाथ का ऑपरेशन हुआ है, जो कि तीनों बार फ़ेल हुआ। तो फिर मेरे पिताजी बोट चलाने में उतने सक्षम हैं नहीं और घर भी चलाना था, तो फिर मुझे बोट चलाना पड़ा। मेरा भाई है एक, तो वो नाना-नानी के यहाँ रहता है, तो उसका भी आरा मशीन में इतना हाथ जाने के कारण अंगूठे के साथ उसकी 2 फिंगर है नहीं है। तो हमारा मतलब घर एकदम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गया था। फिर घर भी सँभालना था और मम्मी-पापा की गोली, दवाई, तो फिर मुझे कुछ तो करना था। फिर हमारा ये पैतृक काम है, तो फिर मैंने नाव चलाना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझे आती भी थी चलाना, तो मैं नाव चलाने लगी। आपने पढ़ाई भी की है, कहाँ तक पढ़ाई की है और अब ये नाव चलाना ही क्यों आपने उचित समझा? सर, मैंने पढ़ाई की हुई है, क्योंकि मैंने 10th तक पढ़ाई नहीं की है। कोई भी आपको सरकारी जॉब चाहिए या कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको कम से कम 10th पढ़े होना चाहिए। मैं 9th क्लास तक ही पढ़ी हूँ। तो मैंने एक मतलब एक रेस्टोरेंट था, मैंने वहाँ पर भी काम किया हुआ है, लेकिन मुझे तुरंत पे छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता था। जैसे मम्मी-पापा को हॉस्पिटल ले जाना है, कोई काम है, कुछ ऐसा है, तो तुरंत पे छुट्टी नहीं मिल पाती। आपको उनको भी 1 दिन का समय देना पड़ता है ताकि वो स्टाफ मैनेज कर सकें। तो फिर पैसे की दिक्कत होने लगी, छुट्टी की दिक्कत होने लगी, तो फिर मैंने अपना बोट चलाना ही बेहतर समझा कि मैं बोट चलाऊँगी तो अपने घर की स्थिति को सँभाल सकूँगी, माँ-बाप को सपोर्ट कर सकूँगी और आर्थिक तरीके से भी कमज़ोर नहीं रहूँगी, इसलिए मैं बोट चलाने लगी। नाव चलाते हैं तो जो सामाजिक है दौर पे है, जी। आपको सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला? सर, सपोर्ट तो कह भी सकते हैं कि मिला है और नहीं भी मिला है, क्योंकि मुझे लोग इतना परेशान करते थे, इतना ज़्यादा परेशान करते थे कि गंदी-गंदी गाली देते थे। यहाँ पर ऊट-पटांग शब्द बोलते थे, लड़कों को लेके जा रही है, वहाँ ले रिझाएगी, उनसे गंदी-गंदी बातें करेगी, टिप कमाएगी, ऐसा-वैसा। कुछ लोग बोलते थे, चालू के यहाँ की मिर्ची रखती है कुटी वाली, सवारी की आँखों में भेजती है तो सवारी पैसा देती है। ऐसी गंदी-गंदी बातें होती थी, पर मैंने उन सबको इग्नोर करते हुए अपना बोट चलाना ही मैंने बेहतर समझा, क्योंकि उनको मैं जितना भी सीरियस लूँगी, पर वो मेरा घर तो नहीं चला पाएँगे ना, घर तो मुझे ही चलाना है। तो मैंने इन सबको इग्नोर करके बोट चलाना ज़रूरी समझा। छोटे से कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा लेते हैं आप? सर, जब ज़िम्मेदारी आती है तो हर छोटा कंधा मज़बूत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब बात अपने परिवार की आती है तो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी घर चलाने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप जी सर। इस पर दूसरी महिलाओं को, अन्य महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहूँगी? महिला दिवस पे एक महिला होकर मैं हर महिला से यही विनती करूँगी कि चाहे घर परिवार चलाने की बात हो, चाहे सेल्फ डिफेंड होने की बात हो, लेकिन उनको हर तरीके से सक्षम होना चाहिए। कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हाँ, हम अपने से अपना खर्च उठा सकें। अपने मतलब ठीक है, अच्छी बात है घरवाले पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपना होना चाहिए जो हम खुद से करें। इसलिए सभी महिलाओं से मैं ये बोलूँगी कि कुछ ना कुछ करें और आगे बढ़ें। जो पढ़ाई करती हैं वो मन लगाकर पढ़ाई करें, और जो जॉब करती हैं वो बिना नेगेटिविटी को ध्यान में रखते हुए, बिना लोगों के तानों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने काम पे फोकस करें और मन लगाकर अपना काम करें। लेकिन लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपने समाज के ताने भी बहुत सुने, किस तरह के ताने होते थे? क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि लोग ताने सुन के एक बार थक हार जाता है, लेकिन आप हारे नहीं, आपने डट कर सामना किया। जी सर, ये बात तो सही है कि लोग थक जाते हैं जब ताने सुनते-सुनते, तो लास्ट में हार मान ही लेते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं हार मान लेती तो फिर और जो महिला आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको भी गलत संदेश जाता कि वो भी यही सोचती कि मर्दों के आगे औरत मतलब कमज़ोर पड़ ही जाती है, कितना भी कुछ करो कमज़ोर पड़ ही जाती है। इसलिए मैंने
थक हार कर हार मानना ज़रूरी नहीं समझा और मैं डटी रही और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपनी बोट चला रही हूँ। और सरकार से भी मैंने गुजारिश की है कि मेरा लाइसेंस बनवाया जाए, जिससे और सवारी है जो बिचकती है कि नहीं नहीं लड़की नहीं चला पाएगी, तो वो मेरा लाइसेंस देखकर जो मैं गले में टांगूंगी तो उससे उनको हिम्मत आएगी कि नहीं लाइसेंस है मतलब ये चलाना जानती हैं। और यही चीज़ है सर कि कभी हार नहीं मानना चाहिए एक महिला को, और जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करें आगे बढ़ने की। तो नीतू का कहना साफ है कि महिलाओं को सबसे पहले थक हारना नहीं चाहिए और किसी भी चुनौती अगर आती है तो उसको डटकर सामना करना चाहिए। साथ ही सरकार से और प्रशासन से नीतू ने एक अपील भी की है कि उनका जो लाइसेंस है वो बनवाया जाए ताकि वो नाव का संचालन सुचारू रूप से कर सकें। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।